नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या किया जा सकता है इसको एनालाइज करेंगे। अभी तक जो हुआ, जो हमने पिछले हफ्ते एनालाइज किया था, एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। ऊपर के लेवल पे निफ्टी में हमें सेलिंग देखने को मिली और हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, हर लेवल पे हमें निफ्टी के कॉल ऑप्शंस को सेल करना है, सेल करके नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर इसी स्ट्रेटेजी के साथ पूरे वीक आप लगे रहे होंगे दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों का पैसा बहुत अच्छा बना होगा। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए अभी निफ्टी है डाउन ट्रेंड में, जैसा कि हमें डेली चार्ट पे नजर आ रहा है। एक लोअर हाइज और लोअर लोस की एक श्रृंखला, एक सीक्वेंस, मतलब निफ्टी में किसी भी तरह का बुलिश ट्रेड लेने से अभी दोस्तों बचिए आप लोग। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे देती डेली चार्ट्स के ऊपर, तब तक किसी भी तरह का बुलिश ट्रेड हम निफ्टी में नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि निफ्टी अभी क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज हम खड़े हैं निफ्टी में 23,668, मतलब लगभग 23,400 के नीचे निफ्टी ने जो है कल फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। 23,680, 23,700 निफ्टी के लिए अगला पहला बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसे पार करना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, जो कि लगभग है 300 साढ़े 300 पॉइंट दूर। उसके बाद एक और बड़ा लेवल है दोस्तों, वो है 24,000 का लेवल। तो ये दो बड़े रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी में बने हुए हैं। जब तक निफ्टी इनके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक किसी भी तरह का कोई बुलिश ट्रेड लेने से दोस्तों हम लोग बचेंगे। अब आने वाले भी हफ्ते के लिए हम कर क्या सकते हैं दोस्तों, किसी भी तरह का 100 200 300 पॉइंट का किसी भी तरह का कोई उछाल अगर हम निफ्टी में वापस से मिलता है, हम अगेन वही स्ट्रेटेजी रखेंगे दोस्तों, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करेंगे या कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे। इन केस दोस्तों निफ्टी इस जोन में ट्रेड करने लग जाती है एक दो दिन, मतलब 23,100 से लेकर के और 23,400 के बीच में, यह है 23,400 का लेवल, लगभग यहीं हमें क्लोजिंग मिली है। 23,400 से 100 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाती है, ये मान के चलिएगा दोस्तों, हो सकता है इसी हफ्ते में हम 23,100 को ब्रेक कर दें और हम चल दें 23,700 की तरफ। 23,700 ज्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाएगा दोस्तों, और हम लोग जाएंगे 22,175 या 22,200 का लेवल, जो हमने मार्च के महीने में टच किया था। स्ट्रेटेजी सेम रखिएगा दोस्तों, हर लेवल पे शॉर्ट कीजिए, कॉल ऑप्शंस को सेल कीजिए। अगर आप पुट ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार के लिए 23,100 को ब्रेक हो जाने दीजिए। जिस दिन 23,100 ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, ये वाले जो टारगेट हैं ये बहुत जल्दी आएंगे, 22,700 और 22,200। ये लेवल बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन केस 23,100 ब्रेक हो जाता है। 23,100 के नीचे हम यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, 23,100 के नीचे एक्सट्रीमली बेयरिश रहेंगे हम, और 23,680 तक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, कोई भी उछाल हमें मिलता है, तो हम ऊपर के लेवल पे सेल करेंगे। 23,100 के नीचे एक्सट्रीमली बेयरिश, 23,600 से 23,400, 23,125, 23,150 तक बेयरिश टू साइडवेज। अब दोस्तों इसका 1 घंटे का चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे भी दोस्तों सेम लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 23,680 मेरे लिए अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इन केस 23,680 ब्रेक हो जाता है दोस्तों ऊपर की तरफ, तो हम 24,000 की तरफ जा सकते हैं, जहां पे एक और रेजिस्टेंस खड़ा है। तो अगर इस जोन में निफ्टी रहती है ऊपर के लेवल पे, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और कॉल ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं दोस्तों, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,000। इन केस निफ्टी 23,100 को ब्रेक कर देती है, अगर यहाँ पे 23,100 के नीचे एक रेड कैंडल मुझे क्लोजर दिख जाता है दोस्तों, मैं एक्सट्रीमली बेयरिश हो जाऊंगा और मेरा पहला टारगेट होगा 22,700, दूसरा टारगेट होगा 22,175, जो कि मार्च का लो था। हम लोगों ने इन लेवल्स को देखा था मार्च के महीने में। 23,100 के नीचे दोस्तों याद रखिएगा एक्सट्रीमली बेयरिश, आप पुट ऑप्शन खरीद के भी ट्रेड कर सकते हैं। जब तक इस रेंज में है 23,700 से लेके 23,400 के आसपास, हर उछाल को ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कीजिए और कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, या फ्यूचर शॉर्ट करना चाहते हैं फ्यूचर शॉर्ट कीजिए। बट पुट ऑप्शन बाय करके दोस्तों पैसा इस रेंज में अभी नहीं बन पाएगा। या तो आप स्कैल्पिंग करना जानते हो तो पैसा बना लेंगे, छोटे छोटे मूव्स पकड़ना जानते हो 30-30, 40-40 पॉइंट के। अदरवाइज अगर आपको होल्ड करना है पुट ऑप्शन खरीद के, तो 23,100 के नीचे ही कीजिएगा दोस्तों। एक कैंडल अगर यहाँ क्लोज हो गई, शार्प फॉल देखने को मिलेगा आपको 23,700 तक, सीधे 400 पॉइंट जाएगी निफ्टी, और 700 भी ज्यादा दिन हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, 22,175 की तरफ हम चल देंगे। तो निफ्टी का एनालिसिस ये रहा दोस्तों। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी दोस्तों डेली चार्ट में देख रहा हूं, ये लोअर हाइज लोअर लोज, बस यहां एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों कि यहां पे बैंक निफ्टी ने एक हायर लो बना लिया है। ट्रेंड में अभी कोई बदलाव नहीं है दोस्तों, अभी भी बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में ही है डेली चार्ट्स पे। बट एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसने एक जो बॉटम बनाया है वो इस बॉटम के ऊपर बनाया है, मतलब एक हायर लो मुझे फॉर्म होता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी के चार्ट पे
पिछले हफ्ते के अंदर। बट अभी भी बैंक निफ्टी के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो है 55,700 का लेवल, जिसे बैंक निफ्टी के लिए क्रॉस करना अभी मुझे मुश्किल नजर आता है। 54,600 अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जो हमने कल देखा 800 850 तक बैंक निफ्टी गई लेकिन क्लोज नहीं दे पाई 54,600 के ऊपर। 54,500 पे के आसपास हमने क्लोजिंग दी। अगेन अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ एक रेड कैंडल आपको दिखती है, अगेन शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी में भी ली जा सकती है, साइडवेज टू बियरिश। एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन आप लीजिएगा दोस्तों 52,800 के नीचे। अगर 52,800 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज दे देती है 1 आवर का भी, तो हम एक्सट्रीमली बियरिश हो जाएंगे और 51,500 और 50,000 के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे। अब इसके शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी चलते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म चार्ट में देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस है, अब ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया है। ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था ही मेरे लिए। 55,700 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। 54,600 अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस है। कल बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाई। तो अगर इस एरिया में निफ्टी बैंक निफ्टी आपको कहीं भी नजर आती है, हर लेवल पे ऊपर कॉल ऑप्शंस को सेल कीजिए। फ्यूचर शॉर्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर शॉर्ट्स कर सकते हैं। पुट ऑप्शन इस रेंज में बाय करके पैसा नहीं बना पाएंगे दोस्तों। या तो आप बहुत दूर के पुट ऑप्शन खरीदिए जिसकी थीटा वैल्यू सबसे कम हो, लगभग 2 या 3 महीने आगे के, उन्हें आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस जोन में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 54,600। इन केस बैंक निफ्टी अगर 52,800 को तोड़ देती है, यहां हमें इस रेंज के नीचे, इस लेवल के नीचे जो कि फिबोनाची का 60% का लेवल है, अगर बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल बना देती है तो मान लीजिएगा दोस्तों बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बियरिश हो जाएगी। 51,500 के टारगेट बहुत ही जल्दी आएंगे और 50,000 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इस रेंज के टूटने के बाद, इस रेंज के टूटने के बाद आप पुट ऑप्शन बाय करके भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि वहां मूव आएगा फास्ट मूव में हमारे प्रीमियम शूटअप होंगे और पुट ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे, हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में है, ऊपर के कॉल ऑप्शंस को सेल कीजिए या फिर फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठिए, सबसे बढ़िया पैसा वहां बनेगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग साइड पे जाना है तो 54,600 से पहले लॉन्ग के बारे में सोचिएगा भी मत दोस्तों। एक बार के लिए 54,600 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। वहां पे भी हम टारगेट जो रख सकते हैं वो 55,700 का मैक्सिमम रख सकते हैं आज की डेट में। यहां तक जाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है। ग्लोबल मार्केट्स में कल हमने देखा है दोस्तों, जबरदस्त फॉल देखने को मिला है। मतलब 2-2, 3-3, 4-4% कल मार्केट गए हैं। निकाई गया है, कॉस्पी गया है, डाउ गया है, इनफैक्ट नैस्डैक गया है, S&P 500 गया है। तो अभी तक तो हम अकेले गिर रहे थे दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हम ग्लोबल मार्केट के साथ में भी गिरना शुरू कर दें और तब हमारे गिरने की स्पीड बढ़ जाएगी। वेट कीजिए इन लेवल्स का। निफ्टी में 23,100 ब्रेक होने का वेट कीजिए। 52,800 बैंक निफ्टी में ब्रेक होने का वेट कीजिए। पुट ऑप्शन बाय कीजिए दोस्तों, बहुत जल्दी टारगेट आएंगे नीचे के, बहुत जल्दी आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस रहा दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को क्लिक जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मेरी समय के साथ में पहुंचती रहे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।